ये हमारा 3.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है। इसमें देखो बोर्ड पे करके बताने वाली कोई बात नहीं है, सीधा लिखा हुआ ही बता रहा हूँ। सम बहुभुज क्या है? एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। ठीक है। एक बहुभुज सम बहुभुज तब होता है जब उसके सभी अंतःकोण बराबर हों। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बाह्य कोण बराबर हों, और तीसरी कंडीशन है उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी कोई बंद आकृति होती है वो बहुभुज कहलाती है। ठीक है, और वो बहुभुज सम बहुभुज तब होता है जब उसके सभी अंतःकोण बराबर हो, या उसके बाह्य कोण बराबर हो, या जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, साथ ही साथ में पूछा जा रहा है कि सम बहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। देखिए 3 भुजाओं वाला सम बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और 4 भुजाओं वाला सम बहुभुज वर्ग कहलाता है। 6 भुजाओं वाला सम बहुभुज षटभुज कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं छठा। हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करो। पहली आकृति है चतुर्भुज, यह भी चतुर्भुज है, ये पंचभुज और ये पंचभुज। ठीक है, तो पहली आकृति की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? चतुर्भुज। तो देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः ये दिए गए मान देखिए, प्रश्नानुसार या यूं कहें चित्रानुसार। ठीक है, दिए गए चित्रानुसार या प्रश्नानुसार ये 50 डिग्री है, प्लस 130 डिग्री है, प्लस 120 डिग्री है, और प्लस अक्ष है, और सबका मान कितना होना चाहिए? 360, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 0, ठीक है, तीनों 0 लास्ट में, 2 3 5 5 10 3, ये 0 आखिर में लगा 1, तो 2 1 3, ये 300 हो गया, और ये अक्ष का अक्ष रह गया, और ये 360। हमें अक्ष का मान चाहिए, तो 360 डिग्री, और 300 उधर लेके जाएंगे। जिस प्रकार के हमने रैखिक समीकरण पढ़ी है वो फार्मूला हो रहा है यहाँ, और ये मान क्या रहा है? 60। इस प्रकार अक्ष का मान यहाँ क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो तो वो यही फार्मूला उसमें काम कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं बी। देखिए ये भी क्या है? चतुर्भुज है, लेकिन हमें ये मालूम है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ एक बात अपने को समझनी पड़ेगी कि जब किसी आकृति में ये साइन होता है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री के लिए होता है? 90 डिग्री के लिए। ठीक है, और कोई रेखा है उस पर इस प्रकार जो कोण बनाया जाता है ये रैखिक युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोण होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अब ये दोनों मान 180 हो जाते हैं, रैखिक युग्म कोण होते हैं 180 डिग्री के दोनों मिला के। तो ये बाहर 90 डिग्री का है, तो अंदर भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्यों? तो ये रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ, इसलिए अपन इस हिसाब से करेंगे। तो x + 70 + 60 + 90 और बराबर हो गया 360, क्योंकि ये चतुर्भुज है और चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इनको जोड़ लेते हैं, 0 आ गया,
9 और 6 होते 15, 15 7 हो जाते हैं 22। ये आ गया 220 डिग्री और ये आ गया 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ अपने अक्ष प्लस लिखेंगे पहले, ठीक है। अब हमें निकालना है अक्ष का मान। अक्ष बराबर है 360 डिग्री है, उसमें से 220 डिग्री माइनस हो जाएगा और अक्ष का मान निकलेगा 120 डिग्री, सॉरी 140 आएगा, 140 डिग्री। तो इस प्रकार इस अक्ष का मान क्या हो गया, 140 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हुआ बी। अब क्या है, तीसरा जो सी है उसमें चतुर्भुज नहीं है, उसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो तीसरी आकृति क्या है, पंचभुज है। और हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। और यहाँ जो n होता है वो होता है भुजाओं की संख्या। अतः n-2 गुणा 180, ठीक है। n आकृति में दी गई संख्या है भुजाओं की, तो आ गया 5। तो यहाँ हो गया, बच गया 3, 180, 18 154, 540 डिग्री। अतः दी गई आकृति में सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अतः अक्ष का मान निम्न प्रकार ज्ञात होगा। ये कैसे ज्ञात होगा, देखिए अक्ष कितनी बार है, 2 बार है, प्लस 1 बार दिया गया है 30 डिग्री, प्लस यहाँ क्या है, ये वापस रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमने यहाँ कोण माना है 1 और यहाँ माना है कोण 2, तो हम कोण 1 और कोण 2 को ज्ञात करेंगे। तो इधर देखो, कोण 1 बराबर, ठीक है, 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। कारण ये इसलिए आएगा चूंकि कोण 1 प्लस 70 डिग्री बराबर रेखिक युग्म। क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये रेखिक युग्म बन रहा है, कोण 1 और 70, और रेखिक युग्म बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 है, उसमें से 70 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ 70 के पास है वो कोण आया अपना 110 डिग्री। अब कोण 2 मान लेते हैं, कोण 2 बराबर 180 माइनस 60 घटाएंगे यहाँ, कारण है कि ये भी रेखिक युग्म बनेगा ऐसे यहाँ। अब ये रेखिक युग्म दोनों मिलके होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है, ये रेखिक युग्म बन रहा है। बाहर वाला जब में ज्ञात होता है तो 180 में से घटा के अंदर वाला कोण आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 70 घटा, इधर से अपन क्या करेंगे, रेखिक युग्म कोण बन रहा है तो 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास एक आ गया 120 डिग्री। अब ये 5 कोण अपने पास आ चुके हैं और 500 कोणों का योग अपन निकाल लिया है, क्योंकि सभी अंतः कोणों का योग है वो n-2 गुणा 180 होता है। तो 5 भुजाएं थी तो इसमें से 2 लेस हो गई, ये इसमें त्रिभुजों का योग आ गया।
अब देखिए x और x क्या हो गए, 2x, ठीक है। अब इन तीनों मान को जोड़ते हैं तो 0 0 0 आ गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, फिर 1 1 ये 2, ठीक है। ये मान आ गया अपने पास इतना। अब 2x प्लस 260 बराबर 540। तो अब देखिए 2x बराबर 540, ये आ गया 260। ये पक्षांतरण हुआ, जैसा हमने दूसरी प्रश्नावली रैखिक समीकरण है उसमें चीजें सीखी है, ठीक है। तो पक्षांतरण होगा, प्लस की संख्या किस में चलेगी, माइनस में। अब देखिए तो 2x अब 540 है, हमें 540 में से क्या करना है, 260 को घटाना है, ठीक है। 0 आ गया, अब इधर ये 14 में से 6 गया तो बच गया 8, यहाँ 4 में से अब 2 गया तो बच गया 280 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 280। इसलिए x बराबर 280/2, तो ये आ गया 140 डिग्री। तो जो दोनों कोण है x अक्ष के वो कितने डिग्री के होंगे, 140 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे की, ठीक है। चौथे में अपने क्या लागू होगा कि चौथी जो आकृति है वो एक पंचभुज की सम पंचभुज अपने को बताया गया है, और हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। अतः n-2 गुणा 180, क्योंकि वो कौन सी आकृति है, पंचभुज की, तो 5-2 गुणा 180, तो ये हो गया 3 बच गए, 180 से गुणा कर दिया और बराबर आ गया 540 डिग्री, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग कितना आ गया, 540 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार x x x x x यानी 5 इसके अंदर भुजाएं हैं, ठीक है। पंचभुज बन रहा है, 5 कोणों के हिसाब से हमने 5 अक्ष कर लिए और ये बराबर कर दिया हमने 540। ये सभी जुड़े अक्ष कितने हो गए, 5 हो गए और 540, अक्ष बराबर 540/5, ठीक है। ये सभी अक्ष है क्योंकि ये समान है, ठीक है, समभुजा वाला है, तो समपंचभुज है तो सभी कोण बराबर होंगे। अब देखिए 5 एकम 5, ठीक है, और 4 में भाग जा नहीं रहा, अब जाएगा 40 में भाग, ठीक है। तो 0 का 0 आ गया क्योंकि भाग नहीं गया, इसलिए अब जाएगा 40 में 8 बार। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार अपने इन अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और ये इस प्रकार से 108 डिग्री है, वो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का मान एक एक का मान होगा।